यीशु के पुनरुत्थान से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? पिछले संडे ईस्टर था, जिसको कुछ लोग रेजरेक्शन डे यानी यीशु के पुनरुत्थान का दिन भी कहते हैं। वैसे तो बाइबल में यीशु के पुनरुत्थान की कोई तारीख नहीं है और ना ही ये कोई त्योहार है, तो इसे मनाना भी कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी संसार यीशु के पुनरुत्थान की यादगार में इसको मनाता है और कुछ लोग इसको ईस्टर कहते हैं। तो पुनरुत्थान का अर्थ क्या है? पुनरुत्थान का अर्थ है कि कोई मनुष्य जो मर गया वो फिर से जीवित हो उठा। तो जब वो जीवित हो उठा तो हो सकता है कि उसके शरीर में कुछ बदलाव आ गए हों या उसके शरीर में कोई बदलाव ना आए हों, लेकिन उसके अंदर का जो व्यक्ति है वो वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। यानी उसका जो पर्सनहुड है वो वही रहता है, उसकी जो चेतना थी पहले की वो वही रहती है। उसको कहते हैं पुनरुत्थान या रेजरेक्शन। कई ऐसे प्राचीन धर्म हैं जिनकी कहानियां, देवी देवताओं से संबंधित जो कहानियां हैं उनकी, उसमें पुनरुत्थान के विषय में लिखा हुआ है कि उनका कोई देवता मर गया, वो फिर से जीवित हो उठा। लेकिन उनमें से किसी के भी कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के पूरे ऐतिहासिक सबूत हैं, जिसको मैंने अपने एक संदेश में दिखाया हुआ है, जिसका शीर्षक है ईस्टर की पूरी जानकारी। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। दूसरे धर्म वाले लोग जो हैं वो कभी कभी बाइबल की आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो यीशु मसीह है या उसके पुनरुत्थान से संबंधित जो तुम्हारी कहानी है वो सब काल्पनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन रोचक बात यह है कि वो उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारा यीशु मसीह परमेश्वर था तो फिर जब उसे क्रॉस पर टांगा गया और मारा गया तो वो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया? वो ये सवाल भी करते हैं। तब आप उनसे पूछिए कि भाई आपको कैसे पता कि यीशु मसीह क्रॉस पर टांगा गया था और मारा गया था? तो वो कहेंगे कि भाई तुम ही तो कहते हो कि तुम्हारी बाइबल में लिखा हुआ है। तो आप उन्हें कहिए कि हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, और उसी बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि तीसरे दिन यीशु का पुनरुत्थान हो गया था। तो एक कारण था जिसके लिए वो क्रॉस पर मारा गया था, सारे मानव जाति के पापों का दंड भुगतने के लिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया आज से 2000 साल पहले। और ये लिखा हुआ था उसके आने से सैकड़ों साल पहले की भविष्यवाणियों में कि वो तीसरे दिन जीवित हो उठेगा, क्योंकि एक बार जब पापों का दंड हो गया तो वो मृतकों में नहीं रह सकता था। उसके बाद वो जीवित हो उठा, क्योंकि परमेश्वर में मृत्यु नहीं होती। और ये सब कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आप ये मानते हैं कि यीशु के मरण के बारे में लिखा हुआ बाइबल में, तो आप ये भी मानिए कि उसके पुनरुत्थान के बारे में भी लिखा है। फिर दोनों में विश्वास कीजिए। जैसे कि पहले कुरिन्थियों का 15:3, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये भी लिखा हुआ बाइबल में। इसीलिए यीशु का जो पुनरुत्थान है वो कोई काल्पनिक कथा नहीं है, वो एक सत्य है, उसके ऐतिहासिक सबूत हैं। यीशु जब जीवित था पृथ्वी पर अपने स्वर्गारोहण से पहले, तो उसने कई मुर्दों को जीवित करके दिखाया था, पहले ये साबित करने के लिए कि जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसमें सामर्थ्य है मरे हुए को जीवित करने का। ये उसने पहले करके दिखाया था। जैसे उसने एक याईर की बेटी को जीवित किया, फिर विधवा के बेटे को जीवित किया, फिर एक रोमी सूबेदार जो अन्य जाति का था उसके दास को जीवित किया। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें।
मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।